अच्छा दोस्तों, आप तमाम लोगों के घर में चीनी तो ज़रूर होगी। चीनी मतलब शुगर जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम लोग चाय वगैरह बनाते हैं। क्या आप जानते हैं इस चीनी से आप लोग अपने घर में बेशुमार बरकतें ला सकते हैं। एक बार इस चीनी पर एक अमल करके अपने घर में रखने से इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तकदीर बदल जाती है। आपने इससे पहले लौंग का भी वजीफा किया होगा, नमक का भी किया होगा, लेकिन ये चीनी का वजीफा है। कहाँ से साबित है ये भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बयान करूंगा। इस चीनी से आप लोग नामुमकिन काम को मुमकिन कर सकते हैं, बिछड़ी हुई मोहब्बत को वापस ला सकते हैं, किसी नाराज इंसान को मना सकते हैं, दुश्मन को खत्म कर सकते हैं, और भी इसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। बहरहाल आप लोग ध्यान से समझ लीजिए आपको करना क्या है, किस तरीके से चीनी को पढ़ना है और किस तरीके से इस चीनी का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, आपके किचन में चीनी तो होगी ही। आप लोग सबसे पहले एक छोटा सा कागज ले लें और अपने किचन में जाएं। एक मुट्ठी चीनी लेना है आप लोगों को। अब यहाँ पर ये नहीं है कि भाई एक मुट्ठी से ज्यादा हो कम हो, ऐसा कुछ नहीं है। जितना आपको दिल करे, मतलब एक मुट्ठी एक आइडिया है, इतनी आप लोग चीनी ले लें और उस कागज में लौट लें। इस कागज की आप लोग पुड़िया बना लें और उसको अपनी जेब में रख लें। अब आप लोग इंतजार करें असर की अजान का। जैसे ही असर की अजान हो तो आप लोग असर की नमाज मुकम्मल तरीके से अदा करें, और फिर असर की नमाज के बाद से इसका वक्त शुरू होता है। मगरिब की अजान से पहले पहले इसका वक्त खत्म हो जाता है, यानी कि असर और मगरिब के दरमियान में आप लोगों को इस अमल को करना है। आप चाहें तो अपने घर में बैठकर कर लें, या मस्जिद में है तो मस्जिद में ही कर लें। किसी भी एक जगह पर बैठ जाएं जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो। जो आपकी जेब में चीनी की पुड़िया है उसको खोलिए। इस अमल को जो हमारी माँ बहनें हैं ना, वो भी कर सकती हैं। तो आप लोग उस चीनी की पुड़िया को अपने सामने रखिए। अगर घर में बैठकर कर रहे हैं तो कहीं पर भी बैठ जाएं, मस्जिद में कर रहे हैं तब भी आप लोग किसी भी कोने पर या फिर जानमाज पर बैठकर भी इस अमल को किया जा सकता है। अब आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। चीनी आपके सामने रखी हुई है, तो सबसे पहले आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद पहला कलमा आप तमाम लोगों के याद ही होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये पहला कलमा है। सिर्फ आप लोगों को इतना ही 100 मरतबा यानी कि 100 टाइम पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर 33 मरतबा पढ़ना है, और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल कर लेने के बाद आपके सामने जो चीनी रखी हुई है, इस पर आप लोग 3 बार दम कर दीजिए, यानी कि 3 बार फूंक दीजिए। ये आपकी पड़ी हुई चीनी हो गई। ये आप लोग बरकत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग किसी को अपनी मोहब्बत में गिरफ्त करना चाहते हैं, या फिर एक तरीके से मान लीजिए किसी इंसान को अपने बश में करना चाहते हैं, तो उसका तरीका अलग है। और अगर आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, घर से परेशानियों को निकालना चाहते हो, घर के लोग बीमार रहते हैं, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, उन तमाम चीजों से अगर आप लोग बचना चाहते हो तो उसका तरीका भी अलग है। पहले हमने ये जो चीनी को पढ़ा है, इसको कहाँ पर रखना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, वो चीज को समझना जरूरी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने इस चीनी को पढ़ लिया। अब अगर आप लोग अपनी मस्जिद में हैं तो इस चीनी को लेकर सीधा अपने घर जाएं, और घर में कर रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। आप लोग ये देखें कि आप अपने घर में मालो दौलत को कहाँ पर रखते हैं। भाई हर किसी के घर में कोई ना कोई ऐसा ठिकाना होता है जहाँ पर वो बंदा उन पैसों को रखता है जो उसकी जमा पूंजी होती है। उसी जगह पर आप लोगों को खामोशी के साथ बिना घर में किसी को बताए इस चीनी की पड़ी हुई पुड़िया को रख देना है, यानी कि तिजोरी में ही इस पुड़िया को रख दें। अब वहाँ पर चाहे 10 रुपए रखे हों या 1 भी रुपया ना हो या 1 लाख रुपए हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इस पुड़िया को रख दीजिए। इंशाअल्लाह फिर आप लोग देखना आपके घर में कितनी बरकत होती है। आपके उस पैसे में अल्लाह तबारक व तआला खुद देखना कितनी बरकत देता है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब ये तो हो गया बरकत के लिए। अब जैसा कि मैंने बताया था कि चीनी के अमल से आप लोग किसी भी इंसान को अपने बश में कैसे करें, या किसी इंसान को अपनी मोहब्बत में गिरफ्त कैसे करें। तो देखो भाई, हर इंसान की जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर होता है जिससे वो बेशुमार मोहब्बत करता है, और वो ये चाहता है कि जितनी मोहब्बत हम इससे करते हैं उतनी ही मोहब्बत वो इंसान हमसे करे। और अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं, किसी इंसान को आप लोग अपने बश में करना चाहते हैं, बश में मानो या फिर ये मानो कि उसके दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, तो आप लोग किसी भी दिन फजर की नमाज के बाद चीनी के 7 दाने लें।
ध्यान रखना 7 दाने चीनी के यानी कि शुगर के लेना है। 7 दाने आप लोगों की ऐसी चुटकी में आ जाएंगे। इन 7 दानों को आप लोग अपने पास लेकर आएं और एक कागज की पुड़िया में अपने सामने रख लें। उसके बाद चीनी के एक दाने को उठाएं और अंगूठे और उंगली के बीच में दबा लें। अब अपने हाथ में कहीं पर भी दबा लें, जरूरी नहीं है अंगूठे और उंगली के बीच में दबना चाहिए, बहरहाल हाथ में होना चाहिए बस। तो चीनी का दाना आपके हाथ में है। अब आप लोगों को 3 मरतबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू या रज़्ज़ाकू 41 मरतबा पढ़ना है और फिर उसके बाद सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ को 3 मरतबा पढ़ना है। अलहम्दु शरीफ तो सभी के याद ही होगी, बताने की जरूरत नहीं है। और फिर 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। इतना अमल करना है। उसके बाद चीनी का जो आपने एक दाना लिया था उस पर आप लोग दम करें, यानी कि उस दाने पर आप लोग फूंक मार दें। इस चीनी के दाने को उठाकर आप लोग एक तरफ को रख दें। अब आप दूसरा चीनी का दाना उठाएं, इसी तरीके से पढ़ें, फिर उसे साइड में रख दें। तीसरा दाना उठाएं, इसी तरीके से पढ़ें और उसको साइड में रख दें। 7 चीनी के दानों को आप लोगों को बिल्कुल इसी तरीके से पढ़ लेना है। अब इन 7 चीनी के दानों को आप लोग एक ब्लैक कलर के यानी कि काले रंग के कपड़े में पैक करेंगे और इसमें टाइट तरीके से गिरह लगा देंगे, यानी कि इसको बंद कर देंगे। अब जब ये कपड़े में पैक हो जाए तो आप लोग उस कपड़े को अपने हथेली पर रखें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगे, या अल्लाह ये जो मैंने तेरा कलाम पढ़ा मेरे मौला, मैंने ये फला शख्स के लिए पढ़ा, या अल्लाह उस इंसान के दिल में हमारे लिए रहम फरमा, हमारे लिए मोहब्बत पैदा फरमा। इस तरीके से आप लोग दुआ मांगे। उसके बाद इस पुड़िया को मतलब दिल में ये इरादा होना चाहिए कि भाई फला इंसान के लिए हमने इस अमल को किया है, और फिर उसके बाद इस कपड़े की पुड़िया को ले जाकर कहीं पर भी आप लोग जला दें, यानी कि आग से जला देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा करने से जैसे ही आप लोग इस चीनी की पुड़िया को जलाओगे, अल्लाह के रहमो करम से जिसके लिए भी करोगे वो इंसान आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगा और पूरी तरीके से वो आपकी तरफ दौड़ा चला आएगा। शमा शबिस्ताने रजा में इसका जिक्र है, आप चाहें तो देखकर भी पढ़ सकते हैं। ये अमल बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे किसी को भी किसी भी तरीके का नुकसान नहीं है, कोई भी इंसान आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों इसी तरीके से चीनी का अमल आता है जो बहुत ज्यादा बाबरकत होता है। आप लोग खुद भी करें और दूसरों को भी बताएं। ना जाने कितने लोगों को इस अमल की जरूरत है, तो बराए मेहरबानी उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। आप ही लोग कहते हैं कि सलमान भाई बरकत के लिए और मोहब्बत के लिए कोई अच्छा सा अमल बताएं, तो सोचा मैंने आज ये अमल बहुत ज्यादा पावरफुल है, आज मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा आप लोगों को ये अमल भी बता दिया जाए। उम्मीद है आप लोगों की काफी ज्यादा हेल्प हो जाएगी। और आप लोग डरे ना, गलत मकसद के लिए अगर कोई बंदा इस अमल का इस्तेमाल करता है तो ये असर नहीं करता है। अगर आपका दिल का इरादा साफ है, नेक है, जायज़ है, तभी ये अमल आपके लिए काम करेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो दोस्तों आप लोग इस अमल को जरूर ट्राई करें। और प्यारे दोस्तों अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं, आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।